Hello बच्चों, let's read this question. The question says a potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. The main battery used across the potentiometer wire has an EMF 2.0 volt and negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long. When a resistance capital R connected across the given shell has values of infinity, first, second 9.5 ohm. The balancing length on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is, first option is 0.25 ohm, second option is 0.95 ohm, third option is 0.5 ohm एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 0.75 ओम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियोमीटर है। ये पोटेंशियोमीटर का क्या हो गया, ड्राइविंग शेल है, और ये जो ड्राइविंग सेल है इसका ईएमएफ एज्यूम कर लेते हैं V, और यहाँ पे एक रियोस्टेट है जो है RH। अब ये जो हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर को हम यहाँ पे किससे कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे ये मान लेते हैं इस पोटेंशियोमीटर के वायर की यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई, L। ये वाला पॉइंट A हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, B। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक शेल लेके आते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक शेल, ये एक शेल है, और इस शेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जो यहाँ पे शेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया स्मॉल r, और ये सेल का ईएमएफ हो गया एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये जो सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, पॉइंट A से। हमने ये पॉइंट A से इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल इंटरनल इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने इसमें एक जॉकी लगा दी ये, और ये दूसरी जॉकी यहाँ पे है, ये पहली जॉकी थी, दूसरी। और ये जो ईएमएफ है, ये जो शेल है इसके साथ मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया कैपिटल R, और यहाँ पे एक की लगा दी गई। यहाँ पे क्या लगा दी गई, एक की, ये है यहाँ पे एक की। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे की ओपन होती है, की यहाँ पे क्या होती है, ओपन, तब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे कितनी आ गई, L1, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, J1। यानी जब ये की क्या है, यहाँ पे ओपन है, ये जो की दिख रही है, अगर की ओपन है तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे क्या शो हो रहा है, नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या शो होता है, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन। तब यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन है इसको हम मेज़र करते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक L1, ये J था पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, J। अब क्या होता है, जब हम की को क्लोज कर देते हैं, ये जो हमारे पास की है अगर इसको हम क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लोज, तब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जब नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तब यहाँ पे हम लेंथ क्या मेज़र कर लेंगे, L2। ये जॉकी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी J2 पे, तब हम यहाँ पे L2 मेज़र कर लेंगे। और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो यहाँ से सर्किट से करंट यहाँ पे कैपिटल R से फ्लो होगी। किससे फ्लो होगी, कैपिटल R। यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कैपिटल R, यहाँ से करंट फ्लो होगी। अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट से हम यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो जाए वो हो जाएगा कैपिटल R ब्रैकेट L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1।
ये हो गया कैपिटल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हो गया ये? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब इस फॉर्मूले से हम आसानी से इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, देखो सोल्यूशन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि When resistance capital R is connected across the given cell has value of infinity, यानी जब की ओपन होता है तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? इन्फिनिटी। और जब की क्लोज करते हैं तो कैपिटल आर यहाँ पे हो गया 9.5, यानी कैपिटल आर की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में वो कितनी है? 9.5 ओम। द बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर आर फाउंड 3 मीटर एंड 2.85 मीटर, यानी जब कि यहाँ पे ओपन है तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे हमें कितनी मिलती? L1 यहाँ पे मिल गया 3 मीटर, और जब की को हमने क्लोज कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल गई? 2.85, यानी L1 यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 मीटर और L2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 2.85 मीटर। अब यहाँ से हम R की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 9.5 और L1 की वैल्यू यहाँ पे है 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2.85 माइनस 1। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, 3 माइनस 2.85 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2.85। ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 इंटू 3 माइनस 2.85, तो ये बच जाएगा 0.15 डिवाइड में ये आ जाएगा 2.85। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हो जाएगा 9.5 इंटू 15 डिवाइड में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.85। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो अगर 9.5 को यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 9.5 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये क्या आ जाएगा? 142.5। कितना आ जाएगा? 142.5। और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ये पॉइंट को अगर कैंसिल किया था, ये देखो ये कैंसिल किया था हमने पॉइंट को, तो ये हो जाएगा हमारा 285। कितना हो गया? तो ये हमारा हो गया 285। 142.5 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 285 से, तो ये आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5 ओम। सो फाइनल आंसर इज स्मॉल r इक्वल टू 0.5 ओम एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।